हेलो प्रिय मित्रों, जय हिंद, नमस्कार। आइए आपके करंट की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हो गए हैं 9 आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सही है पेन ना। चलिए, तो आज की करंट अफेयर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। कल भी क्लास नहीं हो पाई थी और संडे था, संडे की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए दो दिन की करंट अफेयर्स है। 8 और 9 दोनों दिन का है। ठीक है, तो 8 और 9 दोनों दिन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ। तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन चलिए, सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बन रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही बल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है। बल्कन 2020 पूछा जा रहा है, परियोजना का नाम है और इसका संबंध किस देश से, तो वह है ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न ज़्यादा है, थोड़ी स्पीड तेज रहेगी। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं। 19वें एशियाई खेल 19वें एशियाई खेल का समापन हो चुका और इसमें जो भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 107 पदक जीते हैं। कुल 107 पदक जीते हैं। और इसमें अगर पूछा जाए कि 19वें एशियन गेम्स में होस्ट कौन था, तो कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, लेकिन इसको याद करना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है। तो होंगझू, जो कि चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। और यहाँ पे ध्वजवाहक अर्थात इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता इसमें से जितने भी प्रश्न बनेंगे सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वजवाहक उद्घाटनकर्ता तो हरमनप्रीत सिंह है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और लवलीना है, लवलीना। ठीक है, लवलीना है। अगर अभी यहीं पे पूछा जाए कि इसका समापन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया, इसका कार्यक्रम का समापन किसके द्वारा किया गया है, तो ये पी आर श्रीजेश के द्वारा किया गया है। पी आर श्रीजेश के द्वारा किया गया है। ये हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहीं पे पूछा जाए कि भारत ने कितने सिल्वर जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं और कितने कांस्य जीते हैं, तो लिख लीजिए। भारत ने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन किया। भारत के लिए तालियां होनी चाहिए सब हम लोग की तरफ से। तो भारत ने 38 सिल्वर जीता है, अर्थात 38 सिल्वर रजत पदक और 28 गोल्ड पदक, 28 गोल्ड है और 41 कांस्य पदक है, 41 कांस्य पदक। ठीक है, भारत ने 38 जो है रजत पदक जीता है और यहाँ पे 28 गोल्ड पदक हैं और 41 कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य में एक सामस्का और सारक्का नामक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो सामक्का और सारक्का, सामक्का और सारक्का जो है ये एक त्यौहार भी है, यह एक त्यौहार है। ठीक है, और यह इसके ही नाम पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का महत्व आप लोग जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और ये तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे? तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है
इस विश्वविद्यालय को बनाने में कि खर्च हुआ जो है वो है 88,889.07 अर्थात करोड़, अर्थात है 890 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है, 890 करोड़ रुपये ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित की जाएगी। ठीक है, स्थापित किया जाएगा। इस विद्यालय का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो यहाँ की आदिवासी तेलंगाना की आदिवासी देवियाँ समक्का और सारक्का के नाम पे इस विद्यालय का नाम रखा जा रहा है। यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति भी है और यहाँ इसका समस्का और सारक्का नाम का त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि समस्का और सारक्का त्यौहार कहाँ का है, तो ध्यान रखिए तेलंगाना का है। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, दिलीप नोंगथेम को हाल ही में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर की कहानी बहुत ही चर्चे में, आप लोग जानते ही होंगे। उसी टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए दिलीप नोंगथेम को और उनको बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक का नाम है इबेम्मा अमासों नगाबेम्मा। क्या है? नगाबेम्मा इबेम्मा अमासों नगाबेम्मा है। ठीक है, इसमें कहानियों का संग्रह, अगर पूछा जाए कि इसमें क्या है तो इसमें कहानियों का संग्रह है। अब बाल साहित्य जो पुरस्कार है इसके तहत इनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 50,000। ठीक है, इसकी थीम जो है, अब ये भी पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है, इस कहानी की थीम क्या है, तो थीम है इसकी, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अनाथ लाओत्मा आनंदन का हाल ही में निधन हो गया है, क्या थे? तो ये एक राजनेता है। नेक्स्ट है, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का थीम पूछा जाए क्या है, तो बचपना क्या है बिना कहानियों के। बचपना क्या है बिना कहानियों के। बचपना क्या है बिना कहानियों के। ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। 7 और 8 अक्टूबर तक चला है इसका 2 दिन। 7 और 8 अक्टूबर। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, किस राज्य में 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेले का आयोजन किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाएगा। 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का मुख्य विषय जो है एक्टिव एंड स्पोर्ट वियर। विषय जो है एक्टिव एंड स्पोर्ट वियर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
पूछा जा रहा है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो हमने पढ़ा था अभी शुक्रवार शुक्रवार या गुरुवार को हमने पढ़ा था कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने वन विभाग को छोड़कर 33% आरक्षण दिया है। महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है वन विभाग को छोड़कर। तो यहीं पर जनजातीय जनगणना हुई है मध्य बिहार में। जातीय गणना के बाद जातीय गणना के बाद आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को 10% उस किसमें न्यायिक सेवाओं में आर्थिक न्यायिक जो सेवाएं हैं न्यायिक सेवाएं जो पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और कहाँ पे दिया जाएगा? बिहार सरकार में दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है? वो है नागालैंड। नागालैंड में वैज्ञानिकों के द्वारा मीलक नदी, कौन सी? मीलक नदी में मछली की एक प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति गिरगिट की तरह, जिस प्रकार से गिरगिट अपना अवसर देखते ही रंग बदल लेता है, ठीक उसी प्रकार से यह मछली भी अपना रंग बदल ले रही है। और यहीं पे इस मछली का नाम क्या रखा गया है? तो मछली का नाम लीमाकुम रखा गया। वैज्ञानिकों के द्वारा मछली का नाम क्या रखा गया है? तो लीमाकुम रखा गया है। यह गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अगला है, हाल ही में आयोजित ईरानी कप 2023-24 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो शेष भारत ने जीता है ईरानी टीम का खिताब। ईरानी कप जो 60वें एडिशन शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर जीता। अभी ये पूछा जाए किसको हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को हराकर इसने भारत ने जीता है। अब पहली बार ईरानी कप कब हुआ था? तो 59 और 60 में, अर्थात 69 और 60 में यह ईरानी कप हुआ था। ठीक है, भारत में, एक मिनट, भारत में लड़कियों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करने के लिए किसके द्वारा यूथ हब नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो यूनिसेफ के द्वारा यूथ ऐप लॉन्च किया गया है। फिर आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।